नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो काय वर्ग परीक्षण पर आधारित है। दोस्तों, काय वर्ग वास्तविक आवृत्तियों और प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच का एक माप है। यह स्पष्ट करता है कि वास्तविक आवृत्तियों और प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच जो अंतर पाया गया है वह सार्थक है या प्रतिचयन के उच्चावचन या दैविक कारणों से पाया जाता है। दोस्तों, काय वर्ग के अंतर्गत वास्तविक आवृत्तियों और प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसकी सार्थकता को स्पष्ट किया जाता है। तो आइए दोस्तों, काय वर्ग परीक्षण से संबंधित सवाल को हल करने की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, काय वर्ग परीक्षण से संबंधित सवाल को हल करने के लिए हमें इस प्रक्रिया का उपयोग करना होगा। सर्वप्रथम हमें शून्य परिकल्पना की मान्यता निर्धारित करनी होगी। उसके बाद काय वर्ग परीक्षण की गणना करनी होगी। उसके बाद जो शून्य परिकल्पना हमने मानी है उसका परीक्षण किया जाएगा। इस प्रकार काय वर्ग से संबंधित सवाल को हल करने के लिए हमें 3 प्रकार की स्टेप्स से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, काय वर्ग परीक्षण की प्रक्रिया के तीनों बिंदुओं को हम लोग संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे कि शून्य परिकल्पना क्या होती है, काय वर्ग परीक्षण किस प्रकार किया जाता है और परिकल्पना का परीक्षण किस आधार पर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शून्य परिकल्पना की मान्यता को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, शून्य परिकल्पना की मान्यता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। काय वर्ग परीक्षण में सबसे पहले यह परिकल्पना की जाती है कि वास्तविक आवृत्तियों एवं प्रत्याशित आवृत्तियों का अंतर शून्य है, अर्थात यह मानकर चलते हैं कि वास्तविक आवृत्तियों और प्रत्याशित आवृत्तियों में कोई अंतर नहीं है अथवा दोनों गुण ए और बी स्वतंत्र है। इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि काय वर्ग परीक्षण की परिकल्पना में यह माना जाता है कि वास्तविक आवृत्तियों और प्रत्याशित आवृत्तियों के मध्य में कोई संबंध नहीं है, अर्थात दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। दोस्तों, काय वर्ग परीक्षण के अंतर्गत शून्य परिकल्पना की मान्यता को समझने के पश्चात हम काय वर्ग की गणना करेंगे। काय वर्ग की गणना हम एक सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, काय वर्ग परीक्षण से संबंधित सवाल इस प्रकार का हो सकता है। निम्न सारणी हैजे की महामारी के दौरान प्राप्त विवरण को स्पष्ट करती है। पीड़ित नहीं हुआ, योग, टीका लगा, नहीं लगा। जिन व्यक्तियों को टीका लगा उनमें 31 पीड़ित हुए और 469 पीड़ित नहीं हुए, टोटल 500। इसी प्रकार जिन लोगों को टीका नहीं लगा 185 पीड़ित हुए और 1315 पीड़ित नहीं हुए, कुल 1500। दोनों का योग 216, इन दोनों का योग 1784, इन दोनों का योग 2000। दोस्तों, इस सवाल में यह जानने का प्रयास करेंगे कि हैजे की महामारी के दौरान टीका लगाने की उपयोगिता कितनी है, अर्थात हैजे का टीका लगाना सार्थक है या उसका कोई मतलब नहीं है। तो आइए दोस्तों, इन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम एक तालिका तैयार करेंगे जिसके आधार पर हम काय वर्ग की गणना आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, इन आंकड़ों के आधार पर हमने प्रत्याशित आवृत्ति सारणी अर्थात FE बनाई है। दोस्तों, सबसे पहले हमने 500 का 216 के साथ गुणा किया और 2000 में भाग दिया तो हमें 54 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 500 का 1784 में गुणा किया और 2000 का हमने भाग दिया तो हमें 446 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों, अगले कॉलम में 1500 का 216 के साथ गुणा किया और उसमें 2000 का भाग दिया तो हमें 162 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 1500 में 1784 का गुणा किया
और उसमें 2000 का भाग दिया तो हमें 1338 प्राप्त हुआ। इस प्रकार वास्तविक आवृत्ति सारणी के आधार पर हमने प्रत्याशित आवृत्ति सारणी तैयार कर ली। इस सवाल के अंतर्गत हमने शून्य परिकल्पना मानी है, टीका लगने और हैजे से पीड़ित न होने में कोई गुण संबंध नहीं है, अर्थात टीका लगना और हैजे की बीमारी होना दोनों के मध्य किसी प्रकार का संबंध नहीं है। दोस्तों, वास्तविक आवृत्ति सारणी और प्रत्याशित आवृत्ति सारणी के प्राप्त आंकड़ों को हमने इस तालिका में फिर से रख दिया है। पहली तालिका में FO वास्तविक आवृत्ति को, FE प्रत्याशित आवृत्ति को, इस कॉलम में FO माइनस FE, इसमें से इसको घटा दिया तो वो संख्या हमें प्राप्त हो गई है। इस कॉलम में हमने FO माइनस FE का स्क्वायर किया तो इस प्रकार ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। FO माइनस FE स्क्वायर में FE का भाग दे दिया। इस संख्या में हमने इस संख्या का भाग दे दिया तो जो भागफल हमें प्राप्त हुआ इस प्रकार हुआ है। इन चारों संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमें काई स्क्वायर 14.66 प्राप्त हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1, कॉलन -1, रो -1। दोस्तों, हमने काई स्क्वायर प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, अब हम काई के परिकलित मूल्य की तुलना काई के टेबल मूल्य से करेंगे। काई का टेबल मूल्य दिया हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर काई का सारणी मूल्य 3.84 है और हमारा काई स्क्वायर का परिगणित मूल्य 14.66 है, अर्थात काई का परिगणित मूल्य काई के सारणी मूल्य से अधिक है। अतः दोस्तों, हमारी शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध हुई है, क्योंकि काई स्क्वायर का परिकलित मूल्य काई स्क्वायर के सारणी मूल्य से अधिक है और इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हैजे की महामारी को रोकने में टीका लगना सार्थक सिद्ध होता है, अर्थात टीके की अपनी उपयोगिता है। इस प्रकार दोस्तों, हमने काई परीक्षण को बड़ी आसानी से समझ लिया है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।